ब्लू लॉक के पास सम ऑफ द मोस्ट रिडिकुलस कैरेक्टर्स है इन स्पोर्ट्स मांगा हिस्ट्री। लाइक तुम इस पैनल को कैसे एक्सप्लेन करोगे? लेकिन डिड यू नो कि मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स रियल लाइफ प्लेयर्स पे बेस्ड है और उनके वेपन्स रियल है। सो क्यों ना हम स्टार्ट करें बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड से। ब्लू लॉक ये स्टेट करता है कि ये प्लेयर बेटर है देन रोनाल्डो एंड मेसी, नन अदर देन नोएल नोआ। ब्लू लॉक के मांगा में नोएल नोआ अभी का वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर है। नोआ के अगर हम सारे चीजों को देखें देन इसका डायरेक्ट कंपैरिजन होगा रॉबर्ट लेवेंडोस्की। ब्लू लॉक में नोएल नोआ कंप्लीट डोमिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, जस्ट लाइक लेवेंडोस्की की तरह, जहां पे बायर्न में वो लिटरली अनस्टॉपेबल था। इन दोनों में मोस्ट कॉमन चीज ये है कि दोनों काफी ज्यादा एफिशिएंट है और वेल राउंडेड है। जस्ट लाइक ब्लू लॉक जो कि नोआ को काफी ज्यादा एक लॉजिकल पर्सन कहता है, जो कि लॉजिक में ही बिलीव करता है। ये लॉजिक डायरेक्टली इंस्पायर्ड है लेवेंडोस्की से। लेवेंडोस्की बस हमेशा गोल मारता है, डजंट मैटर कि वो एक बोरिंग सा गोल था जहां पे उसने बॉल को बस छुआ था, या फिर एक डिफेंड ब्रीचिंग हेडर। लेवेंडोस्की कुछ भी करता है लेकिन वो गोल मारता है। लेवेंडोस्की लिटरली गोट है उसके रन के लिए 2015 से लेके 22 तक, जो कि उसने बायर्न म्यूनिख में दिखाया था। मीनवाइल ब्लू लॉक में ये बास्टर्ड म्यूनिख है। लिटरली कुछ ऐसे सीजन्स भी थे जहां पे लेवेंडोस्की ने ज्यादा गोल्स मारे थे इससे ज्यादा कि वो खेला था। इनफैक्ट लेवेंडोस्की और नोएल नोआ का बॉडी टाइप भी सेम है। ओनली चीज जो कि डिफरेंट है बिटवीन रॉबर्ट लेवेंडोस्की एंड नोआ वो ये है कि नोआ एम्बिडेक्स्टरस है। नोआ अपने दोनों पाव से लीथल स्ट्राइकिंग कर सकता है, किसी को पता नहीं चलता कि वो कब क्या यूज करे और गोल मार दे। लेकिन ये चीज कि वो दोनों पाव से खेल सकता है, ये चीज इंस्पायर थी एक अनदर गोट से, ज़िनेडिन ज़िडान। इनफैक्ट नोआ और ज़िडान की बैक स्टोरी भी सिमिलर है, जहां पे वो फ्रांस में स्लम्स में गिरे हुए थे जो बाद में वर्ल्ड स्टार्स बने। और ये चीज हमें लेके आती है नोएल नोआ के राइवल के ऊपर। आई गेस नॉट रियली अ राइवल, क्योंकि नोएल नोआ काफी बड़े मार्जिन से जीत चुका है और उसे नंबर 2 भी मिल चुका है। क्रिस प्रिंस एक ऐसा स्ट्राइकर है जिसके सारे स्टैट्स मैक्स आउट है, और एक सबूत है जिससे हम क्लियरली स्टेट कर सकते हैं कि आखिर क्रिस प्रिंस किससे इंस्पायर्ड है। मांगा में हमें लिटरली क्रिस प्रिंस को एक बुलशिट एब एक्सरसाइज को प्रमोट करते हुए दिखाया जाता है, जो कि रियल लाइफ में रोनाल्डो ने किया था। ऑन टॉप ऑफ दिस वो लिटरली पानी को भी प्रमोट कर चुका है, जो कि रोनाल्डो का एक आइकॉनिक मीम था। जस्ट लाइक रोनाल्डो की तरह क्रिस प्रिंस भी अपने बॉडी को वेल मेंटेन रखता है, जो कि फुल ऑन मसल से भरा हुआ है एज कंपेयर्ड टू अदर फुटबॉलर्स। क्रिस प्रिंस इवन रोनाल्डो की तरह सोचता है कि आखिर ऐसे कौन से मसल्स है जिसको बढ़ाकर तुम और ज्यादा अच्छे बन सकते हो फुटबॉल के लिए। मैटर ऑफ फैक्ट उसके बॉडी को परफेक्ट अनबीटेबल बॉडी कहा गया है, जो कि बिल्कुल सिमिलर है रोनाल्डो की तरह। क्रिस प्रिंस का अडेप्टेशन रोनाल्डो से इस स्टेटमेंट से भी क्लियर होता है जो कि उसने दिया था। क्रिस प्रिंस का ये कहना है कि वो अपने आप को भूल नहीं सकता जब तक वो अपने खुद के लेवल पे खड़ा नहीं हो सकता। ये लिटरली क्रिस्टियानो रोनाल्डो के आइडियल्स है, जिसके लिए वो फुटबॉल वर्ल्ड में काफी ज्यादा वेल रिस्पेक्टेड है। इनफैक्ट रोनाल्डो ने इस चीज को ऑन कैमरा भी अपने पॉडकास्ट में एक्सेप्ट करा है। देयर इज नो डाउट कि क्रिस की जो ईगो है वो डायरेक्टली इंस्पायर हुई है रोनाल्डो से। ऑन टॉप ऑफ दैट रोनाल्डो एरियल चैलेंजेस में लिटरली मेनियाक है। रोनाल्डो लिटरली एयर में 2.93 मीटर्स तक जंप कर सकता है। मैटर ऑफ फैक्ट रोनाल्डो का जस्ट बैक जंप भी जो कि 1.4 मीटर तक था, जो कि मोस्ट प्रोबेबली फुटबॉल हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक गोल्स में से है। ये एक अनदर क्वालिटी है जो कि क्रिस प्रिंस हमें मांगा में बार बार दिखाता है कि वो एयर में काफी ज्यादा अच्छा है। बट यहाँ पे एक और चीज है, रोनाल्डो एक और चीज के लिए जाना जाता है, वो है उसका परफेक्ट नकल बॉल। इवन द गोट सर एलेक्स भी इस चीज को हाईली एडमायर करते थे कि रोनाल्डो ऐसा सूट कर सकता है। नाउ नकल बॉल एक ऐसी चीज है, अगेन क्रिस को हमें दिखाया गया है इन मांगा कि वो भी यूज कर सकता है, जिसको स्टॉप किया था हिमसागी ने। इस चीज को देख के क्रिस प्रिंस लिटरली पागल हो गया था। सर्टेनली रोनाल्डो भी इस चीज के लिए जाने। लेकिन स्पीकिंग ऑफ इंजागी, डिड यू नो कि इंजागी इंस्पायर था फिलिपो इंजागी से? मैटर ऑफ फैक्ट अगर तुम इंजागी को जानते हो देन इट इज नॉट अ
बिग सरप्राइज कि वो इंजागी के लिए इंस्पिरेशन था। इंजागी नाइदर टेक्निकली और फिजिकली गिफ्टेड प्लेयर था। इनफैक्ट इंजागी एक ऐसा टाइप का प्लेयर था जिससे कोई नहीं डरता until and unless वो रैंडमली शो अप होता एंड देन एक गोल को स्कोर करता। नाउ ये रैंडम नहीं है, ये काफी ज्यादा सिमिलर साउंड करता है इंजागी के। इंजागी हर टाइम हर ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं लैक ऑफ कर रहा होता है, लेकिन ये बस मैच टाइम में ही है कि रैंडमली इंजागी आउट ऑफ नोवेयर शाइन करने लगता है। नाउ डेफिनेटली ये एक डिफरेंट फैक्ट है कि इंजागी अभी काफी अच्छा ड्रिबल करता है इन मांगा, लेकिन सर्टेनली ये चीज स्टार्टिंग में नहीं थी। योहान क्रोइफ जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर थे ऑफ ऑल टाइम, उन्होंने ये कहा था कि इंजागी को फुटबॉल खेलना तो नहीं आता, लेकिन वो हमेशा सही पोजीशन में रहता है। लेकिन एट द सेम टाइम योहान का ये भी कहना था कि तुम फुटबॉल को अपने दिमाग से खेलते हो, लेग्स तो बस हेल्प करने के लिए है। एंड इसी चीज को लिटरली ब्लू लॉक के राइटर ने कुक करा है। दैट्स द रीजन कि इंजागी में ये अलग नोशन है जहां पे वो बार बार टैक्टिक्स को यूज करके गोल बनाता है या फिर गोल स्कोर करता है। इंजागी को अपने करियर टाइम में काफी ज्यादा ट्रोल फेस करना पड़ा था, जो कि काफी ज्यादा सिमिलर है इंजागी के करियर से। लेकिन इंजागी के लिए काफी ज्यादा आयरॉनिक थी, क्योंकि उनका मानना था कि एक बॉल को 1000 बार जगल करना ये एक खास टेक्निक नहीं है फुटबॉल में, ये सर्कस में कोई भी कर सकता है। मोमेंट इंजागी को बॉल मिलता वो लिटरली एमेचर की तरह दिखता था, लेकिन अदर सेकंड वहां पे एक गोल स्कोर हो जाता। इनफैक्ट इंजागी का डायरेक्ट शॉट काफी ज्यादा सिमिलर है इंजागी के डायरेक्ट शॉट से, लेकिन दोनों का कंपैरिजन यहाँ पे नहीं रुकता। इनफैक्ट इंजागी को अपने पूरे करियर में लकी बताया गया है। चैप्टर 151 में इंजागी का दोस्त उसे लकी बताता है कि वो जस्ट एक पोजीशन में था और उसे बॉल मिल गई। मीनवाइल हमें पता था कि इंजागी ने उस पोजीशन में रहने के लिए क्या करा है। एज यू कैन सी ऐसी कई चीजें हैं जो कि इंजागी और इंजागी को कॉमन बनाती है। इनफैक्ट ये चीज भी इंजागी पे क्लेम था कि वो काफी ज्यादा सेल्फिश है, जहाँ पे ये इंजागी पे अक्यूज है कि वो हर टाइम बस खुद ही शॉट लेना चाहता था, जो कि ब्लू लॉक का होल थीम है। इनफैक्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनेजर जोसे मरीनियो का ये कहना था कि वो रादर 11 स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट खेले इंस्टेड की एक 38 ईयर ओल्ड इंजागी के अगेंस्ट। हर किसी का यही कहना था कि ये कभी सेंस ही नहीं बना कि इंजागी इतना बेटर था, नंबर 6 हाईएस्ट स्कोरर में आते हुए इटालियन लीग में। इवन विद दिस इंजागी ने फुटबॉल में हर एक टाइटल को जीता है जो कि फुटबॉल तुम्हें दे सकता है, मेनली वर्ल्ड कप जिसमें अभी ब्लू लॉक ड्रीम करता है। इन दोनों में ओनली डिफरेंस यही है कि इंजागी असल में एक प्ले मेकर भी है, जिसके चलते वो ऑफ्टनली मॉड्रिक से भी कंपेयर होता है, सिंस वो काफी नीचे से ही गोल की प्लानिंग करता है अनलाइक इंजागी। लेकिन यही वो चीज है जिसके चलते इंजागी ऐसे हाइट्स में पहुंच सकता है जहां तक वो आज तक नहीं पहुंचा। लेकिन जस्ट लाइक नोआ की तरह इंजागी के भी कई राइवल्स हैं, उनमें से एक है हितोशी रेन। रेन लिटरली ऑपोजिट है टू इंजागी हर एक वे में, क्योंकि रेन लिटरली इनसेन टैलेंट के साथ पैदा हुआ था अनलाइक इंजागी। सो एक ऐसा प्लेयर जो कि जस्ट लाइक इंजागी की तरह कंपेयर होता था फॉर रेन वुड बी डेल पिएरो। डेल पिएरो अपने लीग में वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट स्ट्राइकर्स में से एक था। प्राइमरीली जो एक चीज जो कि इन दोनों में कॉमन है वो है उनका शूट। कोई ये डिनाई नहीं कर सकता कि रेन के लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स लीथल है। इनफैक्ट रिन का ये आइकॉनिक सिंबल कि वो जीप को बाहर निकालता है, ये मोस्ट प्रोबेबली इंस्पायर है डेल पिएरो के खुद के सेलिब्रेशन से, जहाँ पे वो जीप को बाहर निकालता है। लेकिन उसके ब्रदर के बारे में क्या, वो किससे इंस्पायर है? रिन का ये डिसीजन कि वो स्ट्राइकर नहीं बनेगा, इंस्टेड वो बनेगा द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर, ये चीज उसे डायरेक्टली कंपेयर कर सकती है डिब्रूइन से या फिर ओजिल से। लेकिन उसके लिए डायरेक्टली इंस्पिरेशन था ये जापानीज फुटबॉलर टाकाफुसा कुबो, जिसे एक पॉइंट में लोग बुलाते थे जापानीज मेसी। रिमेंबर कैसे रिन को ये कहा जाता है कि वो जापान का फ्यूचर है, वैसे ही कुबो भी अटैकिंग मिडफील्डर है जापान के लिए। कुबो को लिटरली एट द एज ऑफ 8 ईयर ओल्ड बार्सिलोना के एकेडमी में MVP अवार्ड मिला था। रिन काफी ज्यादा सिमिलर है कुबो के प्ले स्टाइल से भी, जहाँ पे कुबो काफी लॉन्ग रेंज से शॉट भी ले सकता है और वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्ट्राइकर है आउटसाइड ऑफ द बॉक्स में। ये चीज क्लियरली इंस्पिरेशन थी उसके शूट के लिए, जो कि उसने अंडर 20 के गेम में लिया। नो डाउट कि कुबो सही में इंस्पिरेशन था फॉर रिन, क्योंकि कुबो रियल मैड्रिड के लिए भी
खेल चुका है इन 2018। ये वो टाइम है जब रिन को दिखाया गया था रियल मैड्रिड में डेब्यू करते हुए। लेकिन सिंस हम बात कर रहे हैं अभी प्रोडिजी के बारे में, ये चीज हमें लेके आती है यूलियन लॉकी के ऊपर। ये मैटर ऑफ फैक्ट सबसे इजीएस्ट कंपैरिजन होगा क्योंकि लॉकी डायरेक्टली इंस्पायर है किलियन एम्बापे से। बैक इन 2018 जब एम्बापे वर्ल्ड कप में सारी ग्रेट टीम को डिस्ट्रॉय कर रहा था, तब एम्बापे लिटरली एक टीनेजर था। लेकिन डिस्पाइट उसके एज से इस चीज में कोई डिनाई नहीं कर सकता कि उसने फ्रांस को कैरी करा था। सिमिलरली लोकी भी डिस्पाइट उसके एज के वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है इन द ब्लू लॉक राइट नाउ, उसके पेस की वजह से। जब हमें उसके पेस को लास्ट टाइम दिखाया गया था वो लिटरली था अराउंड 22 to 24 माइल्स पर आवर। वेल ये काफी ज्यादा इंसेन है क्योंकि उसेन बोल्ट खुद 27.79 माइल्स पर आवर पे फास्टेस्ट मैन बना था। लोकी का फेस, उसका पेस, उसका नेशनैलिटी, इनफैक्ट उसका क्लब जो कि हमें बताया गया है ब्लू लॉक में PSG है, जो कि डायरेक्टली रेफरेंस था PSG से जहां पे एम्बापे ने खेला और वो उस क्लब के लिए लेजेंड बना। वेल ये हमें लेके आती है एक ऐसे प्रो के रिगार्डिंग जिसके लिए सब सर्टेन है कि आखिर वो कौन है। लविनियो बेस्ड है नेमार जूनियर से और फिर नो वन कैन डिनाई द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम रोनाल्डिनो। लविनियो जाना जाता है अपने क्रेजी ड्रिबलिंग के लिए। ब्लू लॉक में लविनियो का वन ऑफ द सिग्नेचर है रेनबो फ्लिक, जो कि नेमार और रोनाल्डिनो का अपना एक सिग्नेचर मूव रहा है थ्रू आउट देयर करियर। लविनियो का ड्रिबल इतना बढ़िया है कि लोग कहते हैं कि वो लिटरली ऐसा नजर आता है कि मानो वो डांस कर रहा हो। इनफैक्ट बिना फुटबॉल के भी लविनियो काफी ज्यादा सिमिलर है इन दोनों के। मैटर ऑफ फैक्ट ये काफी ज्यादा कॉमन है ब्राजीलियंस के बारे में। दैट्स द रीजन कि लविनियो भी काफी चिल इंसान है सिंस वो ब्राजीलियन है और ऑफ्टन वो पिच में रोनाल्डिनो की तरह डांस भी करता है। एडिंग ऑन इवन वो 87 जर्सी में भी दिखाया गया है जस्ट लाइक रोनाल्डिनो जब वो AC मिलान में था। प्लस ऑल्सो द फैक्ट रोनाल्डिनो ने अपना नाम बार्सिलोना में बनाया था जस्ट लाइक लविनियो। यहाँ पे हर एक चीज रोनाल्डिनो की लगती है लेकिन कई टैटूज यहाँ पे वो दिखाता है जो कि नेमार से मैच होती है। लेकिन इन दोनों का रेफरेंस यहीं पे नहीं रुकता। एक और कैरेक्टर है जो कि और ज्यादा रिसेम्बलेंस दिखाता है, बाचिरा। इन दोनों में कई कॉमनैलिटी है जो कि बाचिरा भी दिखाता है। एंड मैटर ऑफ फैक्ट ये चीज ऑब्वियस है कि बाचिरा लविनियो को टेक ओवर करेगा सिंस वो ही उसे ट्रेन कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स एक और कैरेक्टर जो कि ट्रेन हो रहा है ताकि वो लीडर बन सके इन द फ्यूचर ऑफ ब्लू लॉक, वो है बारो। बारो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर है इन ब्लू लॉक जो कि कंटिन्यूअसली हैट्रिक्स डिलीवर करता है। इनिशियली सबको लगता था कि शायद से बारो बेस्ड है क्रिस्टियानो रोनाल्डो से सिंस दोनों एक सिमिलर ड्रिबलिंग स्टाइल को दिखाते थे। इनफैक्ट बारो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सिग्नेचर चॉप्स भी करता है, लेकिन ऑथर ने हमें क्लियरली स्टेट करा है कि वो बेस्ड है मारियो बैलोटोली से। नाउ मैं तुम्हें कुछ कॉमनैलिटी बताऊंगा बिटवीन बैलोटोली और बारो के पर्सनैलिटी के रिगार्डिंग जिससे तुम कंफर्म हो जाओगे। बैलोटोली इतना एरोगेंट और इतना ईगोफुल प्लेयर था जिसके चलते वो कभी ग्रेट नहीं बन पाया। इसके सिम्टम्स हमें क्लियरली दिखते हैं जब इसागी उसे यूज करता है। तुम बैलोटोली को ऑर्डर नहीं दे सकते भले ही तुम स्पेशल वन ही क्यों ना हो। मोरिनियो जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनेजर है, उन्होंने ये क्लियरली स्टेट करा था कि बैलोटोली मोस्ट प्रॉब्लमैटिक प्लेयर था जिनको उसने आज तक कोच करा है। बैलोटोली अपने पर्सनालिटी की वजह से काफी ज्यादा रॉन्ग रीजंस के लिए फेमस भी हुआ, लेकिन हर बार वो जब भी स्कोर करता वो कहता कि व्हाई ऑलवेज मी। बारो और बैलोटोली का प्ले स्टाइल भी काफी ज्यादा सिमिलर है। वो दोनों काफी अच्छे हैं इन पेनल्टीज और दोनों काफी क्रिएटिव अप्रोच लेते हैं टुवर्ड्स पास और फिर शूट। नाउ ये सैड है फॉर बैलोटोली कि उसके ईगो को कभी शाइन नहीं किया गया, लेकिन बारो अभी जिस टीम में है वो उसे फुल फ्रीडम देती है कि वो अपने ईगो से खेले। देयरफॉर उसके पास फुल ऑन अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने ईगो को शाइन कराए, जो कि बैलोटोली के साथ कभी नहीं हुआ। बैलोटोली के साथ कोई भी खेलना पसंद नहीं करता था फॉर हिज एटीट्यूड। लेकिन अब हम जाने वाले हैं ऑपोजिट साइड ऑफ द पिच के और हम कवर करेंगे ओलिवर आइग्यू को। मोस्ट प्रोबेबली वो इंस्पायर है द गोट वर्जिल वैन डाइक से। ये दोनों काफी ज्यादा फास्ट है और गेम को काफी जल्दी रीड कर सकते हैं। नाउ ऑब्वियसली आईक्यू स्टैंड आउट करता है उसके मेटा विजन की वजह से, बट वैन डाइक एब्सोल्यूट बीस्ट है। ये दोनों एरियल डिफेंस में लिटरली हर एक बॉल को इंटरसेप्ट कर सकते हैं और इन दोनों की हाइट बिल्कुल सिमिलर है। डजंट मैटर कि तुम कितने बड़े स्ट्राइकर हो, वैन डाइक के आगे हर एक फीके पड़ गए हैं। वैन डाइक ने ये ओपनली स्टेट करा है कि बस दो ही लोग हैं जिससे वो खुद घबराता है, मेसी और जिरूड। दैट्स द रीजन कि इवन
मिसागे भी जब पिच में आईक्यू के अगेंस्ट खेलता है देन वो काफी संभल के खेलता है। मूविंग ऑन, ये हमें लेके आता है अनदर प्लेयर शिगिरी में। शिगिरी जिस प्रो प्लेयर के ऊपर बेस्ड था, सबको लगता था कि शायद से वो गैरेथ बेल होगा, सिंस ये दोनों प्लेयर अपने पेस का फुल यूज कर सकते हैं। लेकिन शिगिरी बेस्ड है एक जापानीज प्लेयर के ऊपर जिसका नाम है रियो मिसाइची। मिसाइची अपने पेस के लिए वाइडली पॉपुलर था, लेकिन उससे भी ज्यादा वो पॉपुलर था अपने इंजरीज के लिए, सिंस उसने अपने एसीएल को एक नहीं, 2 बार नहीं बल्कि 3 बार इंजर्ड करा था। जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट, एक एसीएल इंजरी भी तुम्हारे पूरे करियर को खत्म कर सकती है। ये सैड है लेकिन ये रियल हैपनिंग है इन स्पोर्ट्स, जहाँ पे प्लेयर इंजर्ड होते हैं और इस इंजरी से नॉट ओनली फिजिकली बट की मेंटली सफर करते हैं। नो डाउट मियाइची में जो पोटेंशियल था वो काफी ज्यादा मैसिव था, जो कि कभी दिख नहीं पाया उसके इंजरीज के चलते। मैटर ऑफ फैक्ट, उसे इवन मेसी और रोनाल्डिनो से भी कंपेयर किया जाता था। जस्ट लाइक बारो की तरह कि आखिर बैलोटेली क्या बन सकता था, वैसे ही शिगिरी दिखाएगा कि आखिर मियाइची भी क्या बन सकता था विदाउट एनी इंजरीज। मियाइची भी एक प्रीमियर लीग का प्लेयर था, दैट्स द रीजन कि शिगिरी भी हमें मैन सिटी के टी शर्ट में दिखता है। लेकिन एक और प्लेयर जो कि शिगिरी के साथ खेलता है इन मैन सिटी, जो कि अनडाउटेडली शायद से मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर है इन होल ब्लू लॉक, नागी। ये डूड कभी टेक्निकली ट्राई भी नहीं करता लेकिन स्टिल इस लेवल तक पहुंच चुका है। और मैं बस तुम्हें याद दिला दूं कि वो फुटबॉल बस अपने 17वें साल से खेल रहा है ना। तो मेन रीजन कि वो सबसे ज्यादा बस्टेड है वो इसलिए है क्योंकि उसका फर्स्ट टच इमैक्युलेट है, जो कि हमें डायरेक्टली याद दिलाता है डेनिस बर्गकैम्प का। ब्रो इवन डेनिस बर्गकैम्प के वीडियोस देख रहा था इन मांगा, और मांगा इसे डायरेक्टली कंपेयर भी करती है। इन दोनों के गोल्स को अगर तुम साइड बाय साइड कंपेयर भी करो तो देन ये तुम्हें लिटरली सिमिलर भी लगेंगे। डेनिस बर्गकैम्प के फर्स्ट टच इतने बढ़िया थे प्रीमियर लीग में कि लोग बस 2003 में देखते रह गए। ऑल्सो बर्गकैम्प इवन साइड बाय साइड टीममेट भी थे विद थियरी हेनरी, जहां पे आर्सेनल की टीम उस साल अनबीटेबल गई थी प्रीमियर लीग में। बर्गकैम्प आर्सेनल के एक लेजेंड है। उनके फर्स्ट टच इतने बढ़िया थे कि लिटरली वो कई बार जगल्स करते, जो कि एक्चुअली काफी सिमिलर चीज है जो कि नागी करता है इन द मांगा। नागी और बर्गकैम्प बाकी सबसे अलग इसलिए होते हैं क्योंकि सारे लोग मूव सोचते हैं रिसीव करने के बाद, लेकिन इनका मूव स्टार्ट हो जाता है एज सून एज बॉल उनके पाव में आती है। नागी टिल द स्टेट आज भी मांगा में बर्गकैम्प के वीडियोस देखता है फॉर इंस्पिरेशन कि वो अपने फर्स्ट टच को इम्प्रूव कर सके। लेकिन एक प्लेयर जो कि रेन, इशाकी और साई से हर टाइम कैचअप करता है, शीडो। शीडो का फेवरेट फुटबॉल प्लेयर और जिससे वो इंस्पायर है वो है नन अदर देन ज़लाटन। लेकिन अगर हम ऑथर की सुने देन एक और प्लेयर जो कि इंस्पायर है फ्रॉम ज़लाटन वो है स्नफी।